तीन बातें: आहार, व्यवहार, आभार। सुप्रभात। आप देख रहे हैं निशामणि साहू चैनल। निशामणि आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज मैं आपको मुख्य रूप से तीन बातें बताने का प्रयास करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, जीवन में उन्नति के पथ पर आना चाहते हैं या जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो आपको तीन बातें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इन बातों को इसलिए कह पा रहा हूँ कि इस बातों को मानते हुए, इस बातों पे चलते हुए आज बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को धन्य किया है और उन्नति के शिखर पर बढ़ा है। तो आप भी इन तीन बातों को ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको दावा करूंगा कि आप भी उन कामयाबी के शिखर को हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, आप इन तीन बातों को नोट करिए। पहला है आहार, दूसरा है व्यवहार और तीसरा है आपका आभार। ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आहार का मतलब आप समझते हैं भोजन से। आहार का मतलब होता है जो भी चीज, जो भी संदेश या जो भी आपके अंदर जाता है उसका मतलब होता है आहार। महात्मा गांधी ने भी कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। तो जो आपकी चीजें हैं कि आप अगर इन चीजों को ध्यान देंगे तो आप पाएंगे आपके अंदर जो भी चीज़ें जा रही है। अच्छा, एक ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप हिंसा की चीज़ों को देखेंगे तो आपके अंदर कौन सी भावना जागृत होगी? हिंसा की भावना। आप अगर गलत तरीके की संदेशों को सुनेंगे, गलत आपका आहार होगा, खान पान ही सोच लीजिए। चलिए अब खान पान पे ही चलते हैं। खान पान अगर आपका सही नहीं है, गलत खान पान है, तो आपका एटीट्यूड बिगड़ जाएगा, आपका जो शारीरिक क्षमता है वो भी बिगड़ जाएगी, आपका जो हेल्थ है वो बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे आपकी सफलता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बाधा जो है ये होगा। तो इसीलिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आप अपने आहार को ठीक रखें। तो आपने देखा कि जो आपका आहार है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है, बहुत क्रूशियल रोल रखता है आपके जीवन में। तो मित्रों, आप जब भी अपने आहार को शुद्ध करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना, आपके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक सभी दृष्टिकोण से आप एक कुशल नेतृत्व की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है आपका व्यवहार, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं। मैंने पूर्व की वीडियो में भी इस एटीट्यूड के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि आपका जो एटीट्यूड होता है, अंग्रेजी के आप 100 शब्द अगर लें, A1 B2 C3 D4 इस तरह से अल्फ़ामेटिकल अगर जाते हैं और Z26 तक आते हैं, इन सभी अक्षरों का जब आप देखेंगे तो एटीट्यूड को जब जोड़ते हैं, एटीट्यूड शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपको 100 मार्क देता है, अर्थात 100% आपको देता है। तो आपके जीवन में जब एटीट्यूड का क्रूशियल रोल है, आपका व्यवहार का इतना बहुत बड़ा रोल है, तो आपको अपने व्यवहार पे काम करने की ज़रूरत है, आपको व्यवहार को सुधारने की ज़रूरत है। हम बाकी चीज़ों की ओर फोकस करने की कोशिश करते हैं और एटीट्यूड को भूल जाते हैं। तो मित्रों, मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है। इस सफलता की सीढ़ी में अगर आप देखेंगे, जितने भी महान व्यक्ति बने, उन सभी महान व्यक्तियों का जो एटीट्यूड है, उनका जो व्यवहार है, किस प्रकार रहा। अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे, आत्मकथा जीवनी पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने व्यवहार को सही रखा और उन्नति की ओर आगे बढ़ा। तो व्यवहार हो और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन शब्द को भी आप जोड़ के देखिएगा तो 100% नंबर देता है। तो आप अगर डिसिप्लिन है, अनुशासित तरीके से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफलता के शिखर पर आगे आएंगे। डिसिप्लिन जब जहाँ पे बात आ जाती है तो आप उसमें टाइम मैनेजमेंट हो, क्वालिटी मैनेजमेंट हो, क्वांटिटी मैनेजमेंट हो, कास्ट मैनेजमेंट हो, सारे प्रबंधन उसमें जुड़ जाते हैं, सारे प्रबंधन उसमें लागू हो जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अपना एटीट्यूड 100% रखना है, आपका व्यवहार सकारात्मक रखना है, आप निश्चित रूप से कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहला शब्द है आपका आहार। आपका आहार ठीक रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका व्यवहार ठीक रहेगा, तो आप निश्चित रूप से दुनिया में राज करेंगे। तीसरा पॉइंट है मित्रों, आभार। प्रकृति में आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें एक नियमित रूप से
उसी अंतराल पे चल रही है जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी है। और प्रकृति कभी किसी के साथ बार्गेनिंग नहीं करती, अर्थात वो सम दृष्टिकोण से सभी को समान भाव से, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई प्रकार का बाइफरकेशन नहीं। किसी पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पाएंगे छांव सबको बराबर है। किसी नदी में धारा प्रवाह जल बह रही है, सभी के लिए समान है। तपती गर्मी सभी के लिए समान है। तो मित्रों, जब प्रकृति ने आपको इस तरह से दे रखा है कि सब चीज़ जो है समभाव से है, तो आपको जो दुख है या सुख है या आपके साथ जो घटना घट रही है, वो कहीं ना कहीं आपको इसको एक सकारात्मक तरीके से सोचना पड़ेगा और उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा और आभार मानना पड़ेगा। आज कुछ भी होता है तो आभार व्यक्त करिए। आप कहीं पे आपके साथ कुछ अनिति भी होता है तो उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। आपके साथ अच्छा होता है तो पर भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप अभी जिंदा हैं, आप अभी जीवित हैं। आपके साथ कुछ भी घटना हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये उस परमपिता परमेश्वर की एक आशीष है। उसको स्वीकार कीजिए, धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। छोटे छोटे बड़े जितने भी हैं, जो भी आपको सहयोग कर रहे हैं या जो भी आपके साथ जिस प्रकार का भी कृत्य कर रहे हैं, तो पर भी आप उनका आभार व्यक्त करिए। कहीं ना कहीं सीखिए। हम अगर इन 3 बिंदु पे अगर काम करें, केवल ये सोच लें कि हमारा ये जीवन जो है बहुमूल्य है और हमको अपने आहार पे, अपने व्यवहार पे और अपना आभार से, ये 3 चीज़ें हैं जिसको हम कहेंगे आप सफलता की की पॉइंट। और मित्रों, जब आप इस 3 पॉइंट को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।